अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप लोग इस मीडिया के ज़रिए से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। मैं मीडिया वालों का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह मुझसे काम लेता हूँ। दरअसल ये रब का बड़ा एहसान है, शुक्र उस पाक परवरदिगार का और तमाम बुज़ुर्गान दीन का, अल्लाह वालों का, मेरे उस्तादों का, मेरे अव्वल मेरे वालिदा वालिद का कि अल्लाह ने इस लायक बनाया कि आज मैं किसी के काम आ सकता हूँ। मैं सिर्फ उन मरीज़ों को दावत देता हूँ जो मरीज़ कहीं से अच्छे नहीं हो पाते हैं तो मेरे पास आओ। अव्वल आप जहाँ पर आपका एरिया है, जहाँ आप रहते हो, वहाँ डॉक्टर हो, हकीम हो, वैद हो या जो भी है जिनसे तुमको फैज़ पहुँच रहा है, पहला वहाँ से आप अपना इलाज करा लो। अगर अल्लाह ना करे अगर नहीं हो पा रहा इलाज या आपको तकलीफ़ बरकरार है, वैसी है, तो आप मेरे पास आइए। मैं दुआ करता हूँ, दवा देता हूँ। अल्लाह अपनी कुदरत से लोगों को अच्छा करता हूँ और दुआ करूँगा कि आने वाले कल में भी अल्लाह मुझसे वो काम ले ले जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए और तमाम बुज़ुर्गान दीन की दुआओं के सदक़े तुफ़ैल में जो मरीज़ रोते हुए आ रहे हैं वो हंसते हुए जाए। और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है मेरी कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ तब भी, और अल्लाह मुझसे वो काम ले कि जिससे लोगों के खिदमत खल्क़ में कर सकूँ। और ये मेरी दुआ है तमाम अहले बैत, जितने बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह वाले, जो भी लोग हैं, जो मरीज़ हैं, जो मेरे से अच्छे हुए हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे वो काम ले ले जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और लोगों को अल्लाह शिफा दे दे, और अल्लाह देता है। अल्लाह हाफिज़। उस्मान गनी हकीम साहब का बहुत बड़ा एहसान है, उनकी दुआ और दवा से बहुत शफ़ा हुआ। मेरी बहन के पूरे हाथ सड़ गए थे, फिर उस्मान गनी के पास हम आने के बाद उन्होंने जो दवा दिए उससे 15 दिन में पूरे ज़ख़म सूख गए और कुछ धब्बा कुछ नहीं है। सर के बाल भी वाइट हो रहे थे। अब उनकी उम्र है 22-23 साल। फिर जैसे हम भैया के पास है, अब पूरे सर के बाल जो वाइट हो रहे वो भी कम हो गए और पूरा उनको एकदम पागल जैसा हो गए थे। इनकी दुआ और दवा से अब नॉर्मल ही है। एक 2-3 महीने से हो रहा था उनको, लेकिन वो 3 महीने से ऐसे हाथ पे धब्बे धब्बे हो रहे थे। फिर भैया के पास आने के बाद 15 दिन से अब एक भी धब्बा नहीं है, वो दवा सी पूरे हाथ के जख्म सूख गए और अब नॉर्मल ही है। नहीं बोले तो उनकी आँखों को कमज़ोरी दिख रही थी, सामने वाले दिख रहे थे नहीं। तो भैया के पास बताने के बाद अब आँखों की रोशनी तेज़ है, नमाज़ पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे। अब पहले जैसे थे, भैया के पास जैसे इलाज शुरू करे, अब अल्लाह का एहसान है, सेहत भी है और आँखों की रोशनी भी है और जो ज़ख़म थे वो ज़ख़म नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इत्तला बेहद खुशी से दिए जा रही है कि गुलबर्गा में मशहूर और मारूफ शख्सियत यहाँ पे है, पिछले 5 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हकीम उस्मान गनी खत्री साहब, जो बॉम्बे से खिदमत खल्क़ का जज्बा लिए हुए आपके शहर गुलबर्गा में, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज के शहर में मुबारक में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई ऐसे जो लाइलाज मर्ज़ हैं जिनको जो है ना डॉक्टरों के और हॉस्पिटल्स के चक्कर खा खा के जो बस हो गए हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, वैसे पेशेंट्स का इलाज आप जो है ना उनके घर पे, मकान पे जाके अपनी ख़ुद के पैसों से उन पेशेंटों को जो है ना नई ज़िंदगी दिए हैं। और इनकी दवाओं और दुआ में इतनी तासीर है कि जो भी पेशेंट जहाँ से भी आ रहा है उसका इलाज इन्हों जो है ना बहुत ही कम कीमत में या कभी फ्री में जो है ना करके देते हैं। तो इतना कौम का जज्बा, इतना खिदमत खल्क़ का जज्बा है इनके अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि जो है ना जो इनफर्टिलिटी के केसेस है, जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो बावासीरी के केसेस है, जो सोरियासिस के केसेस है, जो ब्रेन से रिलेटेड केसेस है, जो पैरालिसिस केसेस है, जो हॉस्पिटलों के चक्कर खा के थक चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप उस्मान गनी खत्री साहब से आके रुजू हों। इनका हॉस्पिटल, इनका क्लिनिक जो है ना एडी शिफा खाना है, जो अमर फंक्शन हॉल पैलेस के सामने है, रिंग रोड पर, मिर्ची गोदाम के पास, गुलबर्गा में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन।